अमित शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा कैंसिल हो गया है। अब सीधे वो इंदौर पहुंचेंगे, जहां भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ जाकर दर्शन करेंगे और उसके बाद एमपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे इंदौर संभाग के बीजेपी के बूथ पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। इस कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता नेता मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा कैंसिल हो गया है। अब शाह सीधे इंदौर पहुंचेंगे, जहां भगवान परशुराम की जन्मस्थली जाना पाओ जाकर दर्शन करेंगे। 50,000 लोग तो यहां पर आएंगे ही, जो कि हमने जिनको बुलाया है, पर यह संख्या और अधिक होने की भी संभावना है। और ये सब हमारी जो टीम बैठी हुई है यहाँ पर, इनकी मेहनत के कारण संभव हो पाया है। कुल 72 घंटे का समय था हमारे पास, और इस 72 घंटे में ये पूरा कार्यक्रम करना एक चुनौती थी। तो गृहमंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा कैंसिल हुआ। कल भोपाल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अब वो सीधे इंदौर पहुंचेंगे और बीजेपी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से उनकी वहां पर मुलाकात होनी है। जीत का मंत्र अमित शाह देंगे इंदौर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को। पहले अमित शाह भोपाल आने वाले थे, लेकिन भोपाल में उनका जो दौरा है वो कैंसिल किया गया। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अब सीधे वो इंदौर पहुंचेंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम भोपाल का रुख करेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। अनुराग, क्या कुछ वजह है कि अमित शाह भोपाल नहीं आएंगे? आप देखिए, अभी तक पार्टी ने इसके लिए कोई वजह जारी नहीं की है, लेकिन अब ये तय हो चुका है कि अमित शाह को कल भोपाल में आना था और वहां पर एक मीडिया से वो रूबरू होने वाले थे, लेकिन अब वो कार्यक्रम को टाल दिया गया है। इंदौर में जो अमित शाह का कार्यक्रम है वो यथावत रहेगा और अमित शाह इंदौर में जो जाना पाओ मंदिर जाने का कार्यक्रम है, इसके अलावा जो बूथ कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करने का काम करेंगे। लेकिन भोपाल में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को क्यों निरस्त किया गया, अभी तक इसको लेकर कोई वजह नहीं बताई गई है। लेकिन जानकारी इसी बात को लेकर है कि सुबह इंदौर दिल्ली में अमित शाह का कोई कार्यक्रम है, उसी के कारण इस कार्यक्रम को टाला गया है। तो अब ये खबर जरूर निकल कर आ रही है कि उनकी व्यवस्था के चलते भोपाल के कार्यक्रम को फिलहाल टाला गया और इंदौर का कार्यक्रम उनका यथावत रहेगा। ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते मुरैना में बिजली के तार डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की, फायरिंग भी की। मामला अंबा थाना के महराकी गांव का है, जहां जोगिंद्र सकवार खंबे से घर के लिए बिजली का तार डाल रहा था, तभी संजय ने तार डालने से रोका, जिसका जोगिंद्र की बहन ने विरोध किया। तो संजय ने अपने भाई के साथ मिलकर जोगिंद्र और उसकी बहन की पिटाई कर दी और छत पर चढ़कर फायरिंग करके इलाके में दहशत फैलाई। जोगिंद्र ने अपनी बहन के साथ अंबा थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की है। पुलिस ने संजय और उसके भाई राम दत्त के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की। वहीं उज्जैन में माहौल खराब करने की कोशिश हुई है। खाराकुआ के पुलिस कंट्रोल रूम के सामने की घटना है। मारपीट के मामले में प्रदर्शन के दौरान घटना है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के दौरान ये घटना हुई है। भीड़ में खड़े युवक ने जिला प्रशासन को धमकी दी। उज्जैन की फिजा बिगाड़ने की युवक ने कोशिश की है। लोगों ने युवक को प्रदर्शन से हटाया। तो उज्जैन में माहौल खराब करने की कोशिश हुई है। खाराकुआ के पुलिस कंट्रोल रूम के सामने की घटना, मारपीट के मामले में प्रदर्शन के दौरान की घटना है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के दौरान की घटना। भीड़ में खड़े एक युवक ने जिला प्रशासन को धमकी दी थी। उज्जैन की फिजा बिगाड़ने की युवक ने कोशिश की। लोगों ने युवक को प्रदर्शन से हटाया। फिर
तो आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन वहां पर हो रहा था, तभी एक युवक ने फिजा बिगाड़ने की कोशिश की। सतना में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए आरोपियों के घर पर बुलडोजर चला दिया। आरोपी अतुल बढ़ोलिया और रवि चौधरी के घर को जमींदोज किया गया है। हालांकि इस दौरान अतुल के घर के सदस्यों ने विरोध किया, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। कथित आरोपी अतुल के परिजन ने अतुल को निर्दोष बताते हुए प्रशासन से हाथ जोड़कर न्याय की मांग की। डीएनए टेस्ट चलाता हूँ और श्रीमान मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे को न्याय दिलाया जाए। मेरा बच्चा ड्यूटी में गया था, ड्यूटी से है, वहाँ से राहुल उनके साथ में है। राहुल के साथ था सर। और वो अतुल गौरी शंकर वहाँ का प्रभारी है, वो भी जानता है। अब मैं कहाँ जाऊँ बच्चों के लेके छोड़ अब बताइए सर, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा घर बेघर कर दिया गया, छोटा वादा लड़का है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे को न्याय दी जाए, न्याय चाहिए मेरे बच्चे को। अब मैं घर टूट गया मेरा, इसकी कार्रवाई कहाँ कौन करेगा, कहाँ है? गलत है सर, क्योंकि उस रात तो मेरे पति मेरे साथ थे, कैसे मान ले कि वो रेट में थे? सर आप इंसाफ दिलाइए उनको। आरोपी है, उनके मकान भी बिना अनुमति के बने हुए थे। नगर पालिका द्वारा उनको नोटिस दिया गया और आज उनके मकान हटाने की कार्रवाई की गई है। बालिका का उपचार जारी है और जो प्रक्रिया है उसमें जांच चल रही है, नियमानुसार कार्रवाई आगे होगी। कल जो घटना हुई है उसमें जैसा जानते हैं आरोपियों को कल ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। आज जो आरोपियों का अवैध निर्माण था, उस अवैध निर्माण को चिन्हित करके आज हम दोनों आरोपियों के घर जमींदोज किए गए हैं। जबलपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों पर अंकुश लगाते हुए बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले एक युवक को पकड़ा जो घूम घूमकर नशीले इंजेक्शन बेचता था। युवक से पूछताछ में पुलिस ने गोदाम और दुकान पर छापा मारा, जहां से 8 लाख रुपए के 7,400 नशीले इंजेक्शन मिले हैं। पन्ना में पुलिस ने एक बड़े ठग को गिरफ्तार किया जो भोले भाले ग्रामीणों के साथ ठगी करता था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 20 मोटरसाइकिल और एक ट्रैक्टर जब्त किया। पूछताछ में ठग ने बताया कि वो भोले भाले ग्रामीणों को डाउन पेमेंट कराकर उनके नाम पर गाड़ी फाइनेंस करा लेता था और वाहन को अपने घर ले जाकर रखता था। बाद में उसे दूसरे लोगों को बेच दिया करता था। खरगोन में 1 ग्राम सिरवेल उप स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां अस्पताल के चबूतरे पर ही महिला का प्रसव हो गया। परिजनों ने लापरवाही और अनदेखी के आरोप लगाए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था की पोल खुली है। एक बार फिर से महिला की डिलीवरी हेतु परिजन अस्पताल पहुंचे थे। दर्द के चलते परिजन अस्पताल स्टाफ से गुहार लगाते रहे। एएनएम और परिजन में बहस भी हुई थी। इसको लेकर कहासुनी भी हुई। बीएमओ सुनील वर्मा ने विभागीय जांच के आदेश दिए। जो अस्पताल के बाहर हुई है ये बड़ी शर्मनाक घटना है और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसीलिए इस प्रकरण की जांच करने के लिए मैं स्वयं प्रसूता महिला एवं बच्चों को लेने के लिए अपनी एम्बुलेंस से जो है सिविल जा रहा हूं। और मेरा आप सभी लोगों को ये आश्वासन है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मैं विभागीय कार्रवाई करूँ। वहीं छत्तीसगढ़ में मोर बिजली ऐप का नया वर्जन 2.0 लॉन्च हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने इसे लॉन्च किया। नए वर्जन से घर बैठे 36 तरह की सेवाएं मिलेंगी। बिजली बिल हाफ योजना की भी जानकारी मिलेगी। बिजली बिल में छूट का विवरण भी हम देख सकेंगे। छत्तीसगढ़ी में जानकारी देने वाला पहला सरकारी ऐप है ये। वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अंबिकापुर पहुंचे। 4 दिन अंबिकापुर के प्रवास पर रहेंगे सिंहदेव। विधानसभा चुनाव को देखते हुए दौरे पर पहुंचे हैं। विधानसभा क्षेत्र में समय देंगे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव।
मैंने अपनी तरफ से ये तय किया है कि हफ्ते में 4 दिन अंबिकापुर, 3 दिन रायपुर की जिम्मेदारियां विभाग की इत्यादि, और प्रदेश में भी अगर दौरा करना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा तो 3 दिन में और 4 दिन सरगुजा। तो उसी कार्यक्रम के सिलसिले में यथासंभव मंगल, बुध, बृहस्पति रायपुर और शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार ये सरगुजा। जितना कभी विशेष परिस्थिति आ जाती है, कभी कोई कार्यक्रम आ जाता है तो उसमें आगे पीछे हो सकता है, वरना मेरे को कल रात को आना था, तो आज कोरबा का कार्यक्रम हो गया तो आ जाना। वहीं बलौदा बाजार से बड़ी खबर है, जहां एक और काले हिरण की मौत हो गई है। जी हां, वन विभाग की एक बार फिर से लापरवाही सामने आई। बार अभ्यारण्य में काले हिरण की मौत हुई है। रामपुर में एक और काले हिरण की मौत हो गई। 2 सप्ताह से वन्य जीवों की मौत की खबरें यहां से निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके चलते कहीं न कहीं वन विभाग पर लापरवाही के आरोप यहां पर लग रहे हैं, क्योंकि 2 सप्ताह से लगातार यहां पर वन्य जीवों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं और एक और काले हिरण की मौत हो चुकी है। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।